तो हिजबुल्लाह से बदले का एक्शन अब लेबनान में बहुत बड़ी तबाही की वजह बनने वाला है। एक दो नहीं बल्कि इजराइल की लिस्ट में 19 ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें पूरी तरह से बर्बाद किया जाएगा। लेबनान के इन इलाकों को फौरन खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि कुछ घंटे बाद इजराइल लेबनान के 19 इलाकों को गाजा की तरह मलबे के ढेर में बदलने जा रहा है। बॉर्डर के करीब ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह की कई सुरंग पर सेना ने कब्जा जमा लिया है। सुरंग से हथियारों का जखीरा भी मिला है। कई हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल लाए गए हैं ताकि सीक्रेट ठिकानों के राज खुलवाए जा सके। तीन दिनों की खामोशी टूटते ही लेबनान धमाकों की गूंज से दहलने लगा है। इजराइल के फाइटर जेट्स एक बार फिर लेबनान के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। जमीन पर बम धमाके हो रहे हैं। इजराइल के क्रोध की वजह है हिजबुल्लाह के हमले। बेंजामिन पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। इजराइल के शहरों पर भी हमले किए गए। इजरायली सेना के बेस को टारगेट बनाया गया। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद ही नए सिरे से बदले का एक्शन शुरू कर दिया गया। इजरायली वायुसेना के टारगेट पर इस बार लेबनान के कई इलाके आने वाले हैं। इजरायल ने लेबनान के लिए एक लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में लेबनान के 19 इलाकों के नाम हैं। सभी 19 इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम जारी किया गया है। इतने दिनों के ऑपरेशन के बाद यह जाहिर हो चुका है कि गाजा की तरह लेबनान में सुरंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब इजरायल ने पूरे लेबनान में बंकर बस्टर गिराने की धमकी दी है। अमेरिका के निर्देशों को न मानते हुए इजरायल एक बार फिर बड़े ऑपरेशन की शुरुआत करने जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के कई सुरंगों तक सेना पहुंचने में कामयाब रही है। सुरंग से हिजबुल्लाह लड़ाकों को पकड़कर इजरायल ले जाया जा रहा है। इजरायली वायुसेना ने एक और मस्जिद को गिरा दिया है। दावा है कि मस्जिद का इस्तेमाल हिजबुल्लाह लड़ाके के छिपने के लिए हो रहा था। इजरायली सेना ने 100 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारने का दावा किया है। रिहायशी इमारतों और मस्जिदों में हिजब लड़ाके छिप कर रह रहे थे। लेबनान के यारून और तबनीन इलाके में आईडीएफ ने खास अभियान चलाया। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ ने तलाशी अभियान शुरू किया है। पहाड़ों और जंगलों में हिजबुल्लाह लड़ाकों के कई सीक्रेट ठिकानों तक पहुंचने में सेना को कामयाबी मिली है। बॉर्डर के करीब हिजबुल्लाह ने हथियारों का भारी जखीरा भी जमा किया हुआ था।
दक्षिण लेबनान में लगातार बमबारी के बाद कई इलाके खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। लेबनान के कई इलाकों में गाजा जैसी तबाही नजर आ रही है। इजरायली सेना का दावा है कि रिहायशी मकानों के भीतर से ही सुरंग की एंट्री है, इसलिए इमारतों को गिराया जा रहा है। इजरायल की सेना ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें बमबारी के बाद इमारतों में बनाए गए टनल के रास्ते नजर आ रहे हैं। इजरायल के हमलों के बीच हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायल के कई इलाकों पर हमले किए हैं और हिजबुल्लाह ने इजरायल के हाइफा पर कई बार हमला किया। हाइफा में हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन से कई धमाके भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने हाइफा पर 27 बार हमले किए। हालांकि एयर डिफेंस की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बॉर्डर पर लेबनान के बलीदा ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जा रही इजरायली सेना की टुकड़ी पर हिजबुल्लाह लड़ाकों ने हमला किया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सैनिकों पर बहुत करीब से मशीन गन से गोलियां चलाई। इजरायल के सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस किया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह का अचानक हमला हुआ। इजरायल के मनारा हिल्स पर सेना के बेस को भी टारगेट बनाया गया। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य बेस पर मिसाइल से हमला किया। हमले में कई सैनिकों की मौत की आशंका है। यह हिजबुल्लाह के इंतकाम की आग है। लेबनान में मौजूद हजारों रॉकेट का जखीरा अब इजरायल पर रह रहकर बरस रहा है। इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से हमले किए हैं। 100 से अधिक रॉकेट हमले से एयर डिफेंस नाकाम हो रहे हैं। इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायल पर हमला किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने खुद इजरायल के 2 सैन्य बेस पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायल पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। दावा है कि ड्रोन से जॉर्डन वैली में इजरायली सेना को निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिका अब लेबनान में सीज फायर की कोशिश में है। अमेरिका ने इजरायल से लेबनान में सैन्य अभियान छोड़कर कूटनीति की ओर तेजी से बढ़ने की गुजारिश की है। इजरायल ने बेरूत पर हमले रोक भी दिए थे, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों के बाद एक बार फिर आईडीएफ का एक्शन शुरू हो गया है। इजरायल ने लेबनान से समझौते की शर्त रख दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल की 3 शर्तें हैं। यूएन रिजोल्यूशन के मुताबिक हिजबुल्लाह बॉर्डर से दूर चला जाए। हिजबुल्लाह लड़ाकों के हथियार भी जब्त कर लिए जाएं। सीरिया और लेबनान की सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नजर रखे। खतरा महसूस होने पर पूरे लेबनान में इजरायल ऑपरेशन चला सके। हालांकि समझौता बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह और प्रॉक्सी संगठन इजरायल पर लगातार हमले कर रहे हैं। इजरायल अपने ऊपर होने वाले हर हमले का बदला ले रहा है।